हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले की क्लास में हमने क्लास 5 में सीखा था श्रीराम टैली ऑनलाइन क्लास 5 में कि ड्यूटीज एंड टैक्स के बारे में। कर या शुल्क, जब हम सरकार को टैक्स पे करते हैं तो या 5 पेमेंट वाउचर में करते हैं। आज अपन सीखेंगे डिपॉजिट एसेट के बारे में। चलिए सबसे पहले अपन टैली ओपन कर लेते हैं। आपको अगर टैली के पूरे क्लासेस देखना है तो आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आज क्लास 6 है। टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ERP9। डिपॉजिट ऐसे होता है जमा संपत्ति। एक कंपनी बना लेते हैं अपन, फिर परिभाषा के बारे में जानते हैं। इसके स्कैप करते हैं। स्कैप एक कंपनी बना लेते हैं अपन। कंपनी किसी भी नाम से बना लेते हैं, हम लोग क्लास बाय क्लास बनाते हैं। कंपनी श्रीराम टैली मैया ऑनलाइन क्लास 6। ठीक है, इंटर कर दी, यहाँ पे इंडिया कर देंगे। फिर किसी दिन आप लोग को एक कंपनी क्रिएशन भी बताएंगे। इंडिया करके इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। कंपनी बनने की प्रोसेस हो रही है। जैसे ही कंपनी बन के आती है, सबसे पहला पेज कौन सा आता है? गेटवे ऑफ टैली। इसको शॉर्ट में अपन GOT भी कह देते हैं। ठीक है, नो वाउचर एंट्री। अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है, इसलिए इसमें नो वाउचर एंट्री शो कर रहा है। ये कंपनी का नाम शो कर रहा है, श्रीराम टैली मैहर ऑनलाइन क्लास 6। अब चलिए, कौन से ग्रुप के बारे में हमने बताया? डिपॉजिट एसेट, जमा संपत्ति। ठीक है, सिक्योरिटी वाला पैसा इसको कह सकते हैं अपन। अभी हम समझते हैं क्या चीज है। पहले हम ग्रुप्स देखते हैं कौन सा है। अकाउंटिंग इन्फो में जाके ग्रुप्स डिस्प्ले, कौन सा ग्रुप है? डिपॉजिट। ये डिपॉजिट एसेट। ठीक है, ये डिपॉजिट एसेट शो कर रहा है। ये यहाँ पे सिलेक्ट हो। जमा संपत्ति इसको हिंदी में कह देती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में इंटिया करते हैं, समझते हैं। स्कैप करके अपन बाहर आ जाएंगे, वही गेटवे ऑफ टैली में। अब देखिए डिपॉजिट एसेट क्या होता है कि जब हम व्यापार में पैसा कहीं सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं तब इस ग्रुप का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे हमने मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब रेंट जो होता है, रेंट देते हैं। जैसे रेंट पे हमने रूम लेके रेंट पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब उसमें रेंट देना है, रेंट में हम लोग जो एडवांस जमा करते हैं, तो वही पैसा क्या होता है? आपका जमा संपत्ति कहलाता है। ठीक है, दूसरा अगर कहा जाए तो शुद्ध हिंदी में पगड़ी जमा करते हैं जो। और कहा जाए तो जैसे कि अपन मान लीजिए कोई पानी के बॉटल्स लेते हैं, जो कंटेनर होते हैं उसके लेते हैं, तो उसमें कभी डिपॉजिट पैसा लगता है। कोई हमने मान लीजिए एयरटेल का कोई सर्विस ली तो उसमें भी डिपॉजिट पैसा लेते हैं। ठीक है, BSNL की सुविधा ली, उसमें डिपॉजिट पैसा लेते हैं। ये चीजें रहती है। जैसे हमने मीटर लगवाया, उसमें भी डिपॉजिट पैसा लेते हैं। मतलब सिक्योरिटी अमाउंट, जब आप उनकी सर्विस छोड़ेंगे तो वो पैसा आपको वापस भी हो जाता है। एक निश्चित समय बाद यह पैसा हमें पूर्ण हो जाने के बाद हमें वापस हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार परिभाषा पूरी देख ले। इस ग्रुप का यूज जब हम व्यापार में पैसा कहीं सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं तब इस ग्रुप का यूज किया जाता है। इस ग्रुप की एंट्री या 5 पेमेंट वाउचर की जाती है। ठीक है, यह पैसा एक निश्चित समय कंप्लीट हो जाने के बाद हमें वापस हो जाता है। चलिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे अपन। अब एंट्रियां करते हैं। ठीक है, इसमें कई एग्जाम्पल हो सकते हैं अपने। रेंट डिपॉजिट, होटल डिपॉजिट, एयरटेल डिपॉजिट। ठीक है, वाटर डिपॉजिट। चलिए करते हैं अपन। Alt C कर लेंगे सबसे पहले लेजर बनाने के लिए। Alt C, वाटर डिपॉजिट। हम शॉर्ट पे लिख रहे हैं डिपॉजिट और पॉइंट लगा दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ अंडर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिपॉजिट एसेट। तो यहाँ पे अपन ग्रुप में सर्च करते हैं, नीचे आके डाउन एरो, ये लिखा है डिपॉजिट एसेट। ठीक है, इसको अपन एक्सेप्ट करा देते हैं।
इंटर कर देंगे तो वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक, पैसा डाल देते हैं इसमें। मान लीजिए हमने 2500 रुपये जमा किया, नीचे कैश ही होगा क्योंकि पेमेंट और इसी में नीचे कैश ही रहता है। फिर अल्ट करके बनाएंगे दूसरा, रेंट डिपॉजिट। रेंट डिपॉजिट, डिपॉजिट ऐसे एक बार आपने सेट कर दिया तो वो रहता है, सेट रहता है। इंटर कर देंगे। ठीक है, आप पैसा डाल देते हैं अपन 25,000, और भी हो सकता है अमाउंट। यहाँ नीचे कैश सेलेक्ट कर देंगे। तीसरा लेके होटल डिपॉजिट, अंडर कर देंगे डिपॉजिट एसेट, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे अपन 50,000। ऐसे करके एयरटेल, एयरटेल की जैसे हम कोई सर्विस लेते हैं, एयरटेल डिपॉजिट, डिपॉजिट एसेट, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे 2,000 रुपए। कैश यहाँ कर देंगे। कैश देखिए अभी ए नाम से एयरटेल डिपॉजिट सेलेक्ट है, अपने यहाँ पे क्या लेना है, कैश, कैश सेलेक्ट करना है। इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। 4 एंट्रियां हो गई। जितने भी डिपॉजिट, जहां भी हम व्यापार में पैसा कहीं डिपॉजिट करें तो अपन यहाँ कर सकते हैं ये चीजें, मतलब ठीक है। ये हमारी एक तरह की एसेट्स ही कहलाएगी, आज नहीं तो कल हमें वापस होगी। बस ये है कि ये पैसा आपको बढ़कर नहीं मिलेगा, ना कोई ब्याज मिलेगा इसमें, ना कुछ। जब आप कभी उस, जैसे हमने मान लीजिए रेंट डिपॉजिट किया, तो आप जब वो रेंट पे छोड़ेंगे वो घर पे, अगर मान लीजिए आपने किसी दूसरी जगह रेंट पे रूम लिया या कमरा लिया, या तो बिजनेस के लिए लिया, व्यापार के लिए, ज्यादातर व्यापार का एग्जाम्पल लेना है, तब अपन यहाँ पे वो वापस हो जाता है पैसा। ठीक है, आर्ट सी करके BSNL, BSNL डिपॉजिट, जैसे BSNL की कोई सुविधा अपन लेते हैं उसके लिए। ये हो गई एयरटेल, BSNL डिपॉजिट, होटल, रेंट, वाटर। ये अपने पास कितनी, 5 एंट्रियां कंप्लीट हो गई हैं। चलिए अब इस एंट्रियों को अपन क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले डे बुक, स्कैप करेंगे, डिस्प्ले डे बुक। 2 बार DD प्रेस कर देंगे तो भी आप आ जाएंगे, क्योंकि डी नाम से डिस्प्ले, और आपका जो डी नाम से एक और है जो टेबू, ये 2 बार हमने DD प्रेस कर दी। ठीक है, अब इसको थोड़ा अल्ट पी करके देख ले, इसका प्रीव्यू, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड। ये जो आपने कंपनी बनाई, कंपनी शो कर रहा है, जो अल्ट सी करके हमने लेजर बनाया है डिपॉजिट एसेट के, वो शो कर रहे हैं। बाउचर टाइप पेमेंट रखे थे, पेमेंट शो कर रहा है। 5 एंट्रियां हमने की है, 5 एंट्रियां शो कर रही हैं, और डेबिट में हमने जो पैसा रखा था वो पैसा शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह टोटल देख लेते हैं कैश में जाके, स्कैप, वही डिस्प्ले मेनू में आएंगे। ये डिस्प्ले मेनू है, कहाँ पे जाना है आपको, अकाउंट बुक पे, अकाउंट बुक, इंटर। फिर इसके बाद लेजर, लेजर में किसका देखना है, यहाँ पे जो भी आप बनाए ये सब लेजर ही है, इसको हिंदी में कहा जाए तो खाता। किसका देखना है आपको टोटल देखने के लिए, कैश का, इंटर कर देंगे। ये आपका टोटल आ गया 81,000। ठीक है, ये आपकी संपत्ति है, एसेट्स कहलाती है। ठीक है, निगेटिव इसलिए बता रहा है कि हमने डायरेक्ट खर्च किया है इसलिए। अल्ट पी इंटर अल्ट जेड, ये आपकी एंट्रियां शो करने लगी। अगर आपको टैली सीखना है ऑनलाइन पूरा, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर क्लास भी लेते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम रोज वीडियो बना रहे हैं तो आप क्लास बाय क्लास ले सकते हैं। कम से कम 1 महीने में आप टैली घर बैठे ही सीख सकते हैं। हम कहते हैं प्रैक्टिकल आपको नहीं करना तो आप केवल देखिए, आज नहीं तो कल आपको प्रैक्टिकल करना है,
तो इंस्टीट्यूट में कहीं पे जाके कोई सिस्टम है, आप केवल प्रैक्टिकल करेंगे तो आपसे बिल्कुल इजी तरह से आने लगेगा। और कोई भी आपको क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और कोई भी दिक्कत आती है या कोई आप कहते हैं कि इस पे हमारा वीडियो इस पे बनाइए, तो अपन हम वो वीडियो बना देंगे। कौन से, ठीक है, चलिए, थैंक यू।